एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 8 है ए बैग कंटेन्स 3 रेड balls 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability what the ball drawn is red and not red? तो एक बैग है और इस बैग में कुछ बॉल्स रेड हैं 3 बॉल हैं एंड ब्लैक हैं 5. इस तरीके से एक बैग है, इसमें रेड बॉल 3 है बैग और ब्लैक बॉल्स 5 है. तो ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम द बैग. एक बॉल इसमें से निकाली जाती है और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड बॉल की एंड नॉट रेड बॉल की. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 है ये. नंबर ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 3 1 2 3 and number of black balls equal to 5 and total balls equal to 3 और 5 8. अब प्रोबेबिलिटी किसकी किसकी निकालनी है? अब प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है रेड बॉल की. चलिए फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल या रेड केवल लिखिए या रेड बॉल लिख दीजिए. रेड बॉल इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ यानी कि जो बॉल्स है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको आप ऊपर राइट करेंगे. नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स. जितनी बॉल्स रेड हैं और टोटल बॉल्स ले लें. नंबर ऑफ रेड बॉल्स 1 2 3, ये देखिए 3 एंड टोटल बॉल्स कितनी है 8. तो ये इसकी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8. अच्छा, इसी तरह से पार्ट सेकंड इसका है. सेकंड पार्ट बोल रहा है क्या निकालना है इसमें? नॉट रेड है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स माइनस नंबर ऑफ रेड बॉल्स. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स माइनस नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स. इक्वल टू, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 है माइनस नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है? 3 है अपॉन 8. 3 में से 8 को माइनस करें 5/8. तो 5/8 क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल आ गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरीके सेम क्वेश्चंस हैं कि ए बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स. एक बॉक्स है और इस बॉक्स में 5 रेड बॉल्स हैं. तो 1 2 3 4 एंड 5 रेड बॉल हैं. 8 व्हाइट बॉल्स 1 2 3 4 5 8 है 6 7 8. 8 व्हाइट बॉल्स हैं नहीं मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स. ग्रीन मार्बल्स 4 1 2 3 4. ये 4 ग्रीन मार्बल्स हैं. तो 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इज मार्बल टेकन आउट ऑफ नंबर ऑफ रेड व्हाइट एंड नॉट ग्रीन. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 9 यहां नोट करें. नंबर ऑफ
रेड मार्बल्स, मार्बल्स हैं ये रेड मार्बल्स, इक्वल टू रेड मार्बल्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 रेड मार्बल्स हैं। उसी तरीके से नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स इक्वल टू 8 एंड number of green marbles equal to 4 and total marbles कितना हुआ 8 + 4 12 + 5 17 हो गया टोटल। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालिए। फर्स्ट में क्या कहा है, फर्स्ट की आपको निकालनी है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, तो रेड नंबर ऑफ रेड मार्बल और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टोटल मार्बल, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितना है 5 एंड टोटल मार्बल्स कितनी है, इसको यहीं राइट कर लेते हैं 5 एंड टोटल मार्बल्स है 17। तो ये इस तरीके से आपका जो है ये इसका आ गया 17, ये 5/17। अच्छा सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोला हुआ है व्हाइट मार्बल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स का निकालिए इसी तरह से। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल अपॉन टोटल मार्बल की जो नंबर है इक्वल टू, देखो व्हाइट मार्बल्स की नंबर्स कितने हैं 8, टोटल मार्बल्स कितनी है 17, तो 8/17 हो गया। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, थर्ड पार्ट में किसका पूछ रहा है, नॉट ग्रीन का प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल मार्बल्स माइनस नॉट ऑफ ग्रीन, टोटल मार्बल जो टोटल मार्बल्स है उसमें से नॉट ग्रीन, ग्रीन मार्बल्स, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, नंबर ऑफ ग्रीन, ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, अच्छा चलो पूरा लिख दे रहा हूं, नॉट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स अपॉन टोटल मार्बल, टोटल इक्वल टू, देखिए टोटल मार्बल्स कितनी है 17 माइनस नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितनी है 4 अपॉन टोटल मार्बल्स कितना है 17 इक्वल टू 17 में से 4 को माइनस करेंगे 13/17, ये 13/17 क्या आ गया नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये 9 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए पिग्गी बैंक contains 150 पैसे coins, 51 rupees coin, 22 rupees coins and 5 rupees and 10 5 rupees coins. If the quantity
equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be a 50 पैसे coins will not be 50 rupee 5 rupees coins? तो पिग्गी बैंक का मतलब गुल्लक, जिसे आप लोग गुल्लक बोलते हैं। तो इसमें कुछ रुपीस दिए हैं, कॉइन्स सिक्के हैं। तो टोटल कॉइन्स कितने हैं? टोटल पहले कॉइन्स निकाल लें, इक्वल टू, तो पहले आपका 100 रुपए जो है, ये 100 कॉइन्स कैसी हैं? 100 कॉइन 50 पैसे कॉइन है। तो 100 यानी केवल हम कॉइन्स काउंट कर रहे हैं, 100 कॉइन्स, उसके बाद जो है 50 कॉइन्स ये 1 रुपीज की, 20 कॉइन्स 2 रुपीज की, 20 तो 20 हो गया, एंड 10 5 रुपीज कॉइन, तो 10 यानी टोटल कॉइन्स हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? 170 यानी कि 180 आ जाएगा। 180 कॉइन्स टोटल हो गया। अब यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1 बाई 1 करके निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसे पहले आपको निकालनी है किसकी? विल बी ए 50 पैसे कॉइन्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, $50 पैसे कॉइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन अपॉन टोटल कॉइन, नंबर ऑफ टोटल या टोटल नंबर ऑफ कॉइन। तो 50 पैसे की कॉइन कितनी है? 100 है, तो 100 अपॉन टोटल कॉइन्स 180 है, 0 से 0, 2 5 या 10, 2 9 या 18 आ गया 5 बाई 9। तो 5 बाई 9 आ गया कितने का? 50 पैसे कॉइन। सेकंड है RS 50 कॉइन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीज 5 कॉइन इक्वल टू नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन इक्वल टू, तो 5 रुपीज की जो कॉइन है वो कितनी है? वो है आपकी 50, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स 10 है क्या? 10 है, 10 अपॉन 180, 0 से 0 कट गया, 1 अपॉन 18, ये इसका आ गया 1 अपॉन 80, प्रोबेबिलिटी आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, Gopi buys a fish from a shop from his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank contains 5 male fish and 8 female fish. See the figure. अच्छा ये what is the probability that the fish taken out gives? देखो एक लड़का है, वो एक्वेरियम के लिए कुछ फिश खरीदना चाहता है और लेता है। शॉपकीपर उसे जो है देता है निकाल करके फ्रॉम रेंडमली 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश निकाला। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज मेल फिश। मेल फिश की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो टोटल नंबर आप पहले फिशेस निकाली, टोटल नंबर ऑफ फिशेस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फिश जो है 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 इक्वल टू कितनी फिश हो गई उसके पास? टोटल 13 फिश, और उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आपको बतानी है मेल फिश। तो मेल फिश इक्वल टू नंबर ऑफ मेल फिश
नंबर ऑफ मेल फिश डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश। तो मेल फिश कितनी है? तो मेल फिश आपकी 5 है, टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है? 13 है। तो ये इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक गेम है। इस तरीके से कुछ नंबर्स यहां पे बने हुए हैं। ये और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबर है और एक इसमें एरो लगी हुई है और इससे आप जब इसको घुमाते हैं तो नंबर जो एरो है किस नंबर पर जाकर रुकती है, इसी तरीके का जो नंबर्स है। तो ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि आर द इक्वली लाइकली आउटकम है, किसी पर भी जाकर के वो रिजल्ट दे सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ विल पॉइंट एट 8? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितना होगा, ये सबसे पहले आपको बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ जो हैं टोटल, या डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हैं क्योंकि आप देखो 8 इसमें एक ही बार है, तो 1 और टोटल नंबर क्या हो गया? 8 हो गया। तो लिखने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे समझ जाइए कि ये जो 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जितनी सारे नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा घुमाएंगे आप इसको, तो ये जो एरो है किस पर आकर रुकेगी? तो रैंडमली ये इक्वली लाइकली आउटकम का रिजल्ट है, तो किसी भी नंबर पे आएगी। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हैं कितने? 8 है और जिस पर ये रुकेगा वो 1, तो 1/8 हो गया। इसी का सेकंड पार्ट है एंड ऑड नंबर। इसमें 1 से लेकर के 8 तक के जो नंबर लिखे गए हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या हो सकता है? देखिए ये 1 से लेकर 8 तक ये आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 नंबर यहाँ आपके ऑड नंबर हो गए। तो यहां लिखे टोटल नंबर ऑफ ऑड अपॉन टोटल नंबर। तो ऑड कितने मिले अभी आपको? 4। ऑड नंबर 4 मिला, टोटल नंबर 8। 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 इसकी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी हो गई। ये तो फर्स्ट पार्ट था ये, और ये सेकंड पार्ट था। एंड थर्ड पार्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में आई नंबर ग्रेटर देन 2, वह नंबर जो 2 से ग्रेटर हो। तो 2 से ग्रेटर नंबर, देखो ये 2, ये तो स्मॉल है, मतलब ये इक्वल नहीं कहा है, 2 से ग्रेटर कहा है। तो ये नंबर आपका 3 4 5 6 7 8, ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो ये नोट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर किससे कहा है? 2 से कहा है। तो इक्वल टू क्या होगा? आप तो चाहे लिख सकते हो नंबर ऑफ टोटल, नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2 अपॉन टोटल नंबर। तो नंबर ऑफ ग्रेटर 2 1 2 3 4 5 6 है, 6 अपॉन नंबर, टोटल नंबर कितना हुआ? टोटल 8 है, कर दीजिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 इक्वल टू 3/4। 3/4 इसका क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसी का। चौथे पार्ट में क्या पूछा हुआ है? फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है कि अ नंबर लेस देन 9, वो नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9, जो नंबर क्या हो? लेस देन 9 हो, यानी कि लेस देन 9। तो तो लेस देन 9 का जो होगा, ये आपका जो हो जाएगा, देखो टोटल नंबर 8 ही हैं और 9 से सभी जो नीचे है यानी कि लेस ही है, सारे नंबर लेस हैं किससे? 9 से। तो 9 यहाँ पे है नहीं, तो टोटल नंबर 8, तो इक्वल टू 8, और टोटल नंबर यहाँ भी 8 है,
तो काट देंगे, कितना आ जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ लेस देन 9 वो क्या होगी, 1 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 पार्ट हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 13 के लिए। आइए देखते हैं 13 क्या है। और 13 कह रहा है a die is thrown once, find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6 and odd number। अच्छा, जब डाई आप फेंकते हैं तो आपके पास जो नंबर्स आते हैं, कितने नंबर्स आते हैं? डाई मतलब जो लूडो का पासा है 1 2 3 4 5 एंड 6, यही तो नंबर आपके आते हैं। डाई से जब आप नंबर थ्रो करते हैं, इन्हीं में से कोई एक नंबर आपका आता है और 1 से लेकर 6 तक ये नंबर उस पे होते हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो फर्स्ट पार्ट इसका है, वो क्या निकालना है, गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो पहले तो आप समझे प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो डिवाइजेबल, यानी कि इसके फैक्टर जो है नॉट मोर देन 2, 1 एंड इटसेल्फ नंबर उसके फैक्टर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो यहां देखिए 1 एंड इटसेल्फ नंबर 2 3 एंड 5, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स और अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर। तो प्राइम नंबर कितने हुए 1 2 3 एंड टोटल नंबर 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 इक्वल टू 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड पार्ट आप देखते हैं, सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका पूछना है बिटवीन क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13 का, हाँ सेकंड पार्ट, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में, तो इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ नंबर बिटवीन, आप ना लिखे बल्कि नंबर बिटवीन 2 एंड 6 और अपॉन टोटल नंबर इक्वल टू, देखो 2 एंड 6, 2 कहां है, यहां पे है और 6 यहां पे है, तो इनके बीच का जो नंबर है 1 2 3, यानी 3 4 5, ये 3 नंबर है। तो 3 4 5 ये 6 और 2 के बीच में है, तो नंबर ऑफ बिटवीन 2 एंड 6 इक्वल टू 3 एंड बाई टोटल नंबर 6 काट दीजिए, 3 1 जा 3 3 जा 6, यानी कि 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये सेकंड पार्ट हुआ। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, आइए देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन है, देखिए ऑड नंबर 1 3 5, ये 1 3 एंड 5 ये तीनों ऑड नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने हैं, 3 हैं एंड टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 इक्वल टू 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी, तीनों क्वेश्चंस की जो पार्ट है उनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आया है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन सब में है, क्रिएट हुआ है और इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल सकते हैं।